5 मई 2025 को हिमालय की तलहटी का शांत वातावरण टूट गया। कश्मीर घाटी का एक खूबसूरत शहर पहलगाम एक भयानक आतंकवादी हमले का शिकार बना। आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं के एक समूह पर गोलियां चला दी। जब धूल बैठ गई तो 26 मासूम जिंदगियां जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। मारे गए लोगों में नेवी लेफ्टिनेंट विनय नारवाल की युवा पत्नी भी शामिल थी, जिसके बेजान हाथ में नए नवेले जोड़े का सिंदूर लगा हुआ था। इस हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लोगों का गुस्सा भड़क उठा और पीड़ितों के लिए तुरंत न्याय की मांग होने लगी। सरकार ने अपराधियों को ढूंढकर उन्हें सजा दिलाने का वादा किया। पहलगाम हमला इस क्षेत्र की अस्थिर स्थिति की एक गंभीर याद दिलाता है। 2 दिन बाद 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। यह ऑपरेशन, जिसका नाम विवाहित हिंदू महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक सिंदूर के नाम पर रखा गया था, पहलगाम हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि थी। यह एक संदेश था कि भारत अब अपनी धरती पर आतंक के ऐसे कृत्यों को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 जगहों पर सटीक मिसाइल हमले शामिल थे। भारत सरकार ने दावा किया कि ये जगह जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे समूहों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले आतंकवादी ठिकाने थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कार्रवाई का समर्थन किया और भारत माता की जय के नारे लगाए। इन हमलों ने एक स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवादी ठिकानों को खत्म करने के लिए सीमा पार करने को तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सांस रोककर देखता रहा और दोनों पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया। पाकिस्तान ने हमलों पर अनुमानित रूप से गुस्से के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने पहलगाम हमले में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया और इसे भारत की आक्रामकता का बहाना बताया। पाकिस्तान ने दावा किया कि भारतीय हमलों ने मस्जिदों सहित नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप कई लोग हताहत हुए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हमलों की निंदा की और इसे खुली आक्रामकता करार दिया और करारा जवाब देने की कसम खाई। उन्होंने भारत पर पाकिस्तान के साथ संकट पैदा करके अपनी आंतरिक समस्याओं से ध्यान हटाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि अगर उकसाया गया तो पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएगा। पाकिस्तान ने 5 भारतीय जेट और ड्रोन मार गिराने का दावा किया, जिसे भारत ने प्रोपेगेंडा बताकर खारिज कर दिया। नियंत्रण रेखा पर भारी गोलीबारी की खबरों के साथ जमीनी स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अपने राजनयिक प्रयासों को तेज कर दिया और दोनों पक्षों से तनाव कम करने और बातचीत में शामिल होने का आग्रह किया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर गंभीर चिंता के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस और यूनाइटेड किंगडम सहित प्रमुख शक्तियों ने दोनों पक्षों से अधिकतम संयम बरतने का आग्रह करते हुए बयान जारी किए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक आपातकालीन बैठक बुलाई। संयुक्त राज्य अमेरिका ने तनाव कम करने और बातचीत पर लौटने का आह्वान किया। चीन ने दोनों पक्षों से अपने मतभेदों को शांतिपूर्वक सुलझाने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत और पाकिस्तान दोनों से अधिकतम संयम बरतने और आगे किसी भी तरह के बढ़ते तनाव से बचने की अपील की। दुनिया ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के तेजी से बढ़ने और विनाशकारी परिणाम होने की संभावना को पहचाना। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद की घटनाएं भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूद नाजुक शांति को रेखांकित करती हैं। जबकि दोनों पक्षों ने कुछ संयम दिखाया है, लेकिन तनाव बढ़ने की संभावना बनी हुई है। आगे का रास्ता बातचीत, तनाव कम करने और संघर्ष के मूल कारणों को दूर करने की वास्तविक इच्छा के प्रति प्रतिबद्धता की मांग करता है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह सीमा पार आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान को अपनी धरती पर आतंकवादी ढांचे को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। दोनों देशों के बीच बातचीत और विश्वास निर्माण के उपायों को सुगम बनाने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत और पाकिस्तान दोनों के लोगों को भय और हिंसा से मुक्त भविष्य का हक है। शांति और स्थिरता की लंबी राह के लिए साहस, प्रतिबद्धता और बेहतर भविष्य के लिए एक साझा दृष्टिकोण की आवश्यकता है।